एक ब्राह्मण की कहानी। पिछले दिनों में हनुमान जी के मंदिर में गया था, जहाँ पर मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो एक जनेऊ हनुमान जी के लिए ले आए थे। संयोग से मैं उनको ठीक पीछे लाइन में ही खड़ा था। मैंने सुना वो पुजारी कह रहे थे कि वह समय को काता बनाया हुआ जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं। पुजारी ने जनेऊ तो ले लिया पर पहनाया नहीं। जब ब्राह्मण ने पुनः आग्रह किया तो पुजारी बोले, यह तो हनुमान जी का श्रृंगार है, इसके लिए बड़े पुजारी महंत जी से अनुमति लेनी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वो आते ही होंगे। मैं उन लोगों की बातें गौर से सुन रहा था। जिज्ञासावश में भी महंत जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महंत जी आए तो पुजारी ने उस ब्राह्मण के आग्रह के बारे में बताया। तो महंत जी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि देखिए, हनुमान जी ने जनेऊ तो पहले से ही पहना हुआ है और यह फूल माला तो है नहीं कि एक साथ कई पहना दी जाए। आप चाहे तो यह जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ले लीजिए। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान ने पहले ही जनेऊ धारण कर रखा है, परंतु कल रात्रि में चंद्र ग्रहण लगा था और वैदिक नियम अनुसार प्रत्येक जनेऊ धारण करने वाले को ग्रहण काल के उपरांत पुराना बदलकर नया जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। बस यही सोचकर सुबह सुबह मैं हनुमान जी की सेवा में यह ले आया था। प्रभु को यह भी प्रिय बहुत है। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि हाथ बरज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। अब महंत जी थोड़ी सोचनीय मुद्रा में बोले कि हम लोग बाजार का जनेऊ नहीं लेते, हनुमान जी के लिए शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं। आपके लिए जनेऊ की क्या शुद्धता है? इस पर वह ब्राह्मण बोलेगी, प्रथम तो यह है कि यह कच्चे सूत से बना है। इसकी लंबाई 96, ऊंचाई उंगल है। पहले 3 धागे की तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तहरा गेरे हैं। इस प्रकार 27 धागों का एक त्रिसूत्र है, जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से भी खंडित नहीं है। इसमें परवर तथा गोत्रा अनुसार परवर बंधन है तथा अनंत में ब्रहा गांठ लगाकर इसे पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर हल्दी से रंगा गया है। और यह सब मैंने समय अपने हाथ से गायत्री मंत्र जपते हुए किया है। ब्राह्मण देव के जनेऊ निर्माण की इस व्याख्या से तो मैं स्तंभ रह गया। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। मैंने देखा कि अब महंत जी ने उनसे संस्कृत भाषा में कुछ पूछने लगे। उन लोगों का सवाल जवाब तो मेरे समझ में नहीं आया, पर महंत जी को देखकर लग रहा था कि वे ब्राह्मण के जवाब से पूर्णतः संतुष्ट है। अब वे उन्हें अपने साथ लेकर हनुमान जी के पास पहुंचे, जहां मंत्र चुराने के महंत पर अन्य 3 पुजारियों के सहयोग से हनुमान जी को ब्राह्मण देव ने जनेऊ पहनाया। तत्पश्चात पुराना जनेऊ उतारकर उन्हें बहते जल में विसर्जन करने के लिए अपने पास रख लिया। मंदिर से मैं अक्सर आता हूँ, पर आज की इस घटना ने मन पर गहरी छाप छोड़ दी। मैंने सोचा कि वे तो ब्राह्मण हों और नियम अनुसार मुझे भी जनेऊ बदलना चाहिए। उस ब्राह्मण के पीछे पीछे मैं भी मंदिर से बाहर आया। उन्हें रोककर प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे भी एक जोड़ी शुद्ध जनेऊ की आवश्यकता है। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तो वह हनुमान जी के लिए ही ले आए थे। हाँ, यदि आप चाहे तो मेरे घर भी कभी आई जाइएगा। घर पर जनेऊ बनाकर मैं रखता हूँ, जो लोग जानते हैं वो आकर ले जाते हैं। मैं उनसे उनके घर का पता लिया और प्रणाम कर वहां से चला गया। शाम को उनके घर पहुंचा तो देखा कि वह अपने दरवाजे पर तख्त पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। गाड़ी से उतरकर मैं उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही वह खड़े हो गए और मुझसे बैठने का आग्रह किया। अभिवादन के बाद मैं बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि वह अन्य व्यक्ति भी पास के रहने वाला ब्राह्मण है तथा उनसे जनेऊ लेने आया है। ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए। इसी बीच उनकी 2 बेटियां, जो एक 12 वर्ष व एक 8 वर्ष की रही होगी, एक के हाथ में एक लोटा पानी तथा दूसरी के हाथ में कटोरी में गुड़ तथा 2 गिलास थे। हम लोगों के सामने गुड़ व पानी रखा गया। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने दोनों गिलास में पानी डाला, फिर गुड़ का एक टुकड़ा उठाकर खाया और पानी पी लिया तथा गुड़ की कटोरी मेरी ओर खिसका दी, पर मैंने पानी नहीं पिया। कारण आप सभी लोग जानते होंगे कि हर जगह का पानी कितना दूषित हो गया है कि पीने योग्य नहीं होता। घर पर आरओ लगा है, इसलिए ज़्यादातर आरओ का ही पानी पीता हूँ। बाहर रहने पर पानी की बोतल खरीद लेता हूँ। इतनी देर में ब्राह्मण अपने घर से बाहर आए और एक जोड़ी जनेऊ उस व्यक्ति को दिए जो पहले से बैठा था। उसने जनेऊ लिया और 21 रुपये ब्राह्मण को देकर चला गया।
मैं अभी वहीं रुका रहा। इस ब्राह्मण के बारे में और अधिक जानने की कौतूहल मेरे मन में थी। उनसे बातचीत में पता चला कि वह संस्कृत से स्नातक हैं। नौकरी मिली नहीं और पूंजी ना होने के कारण कोई व्यवसाय भी नहीं कर पाए। घर में वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियां तथा एक छोटा बेटा है। एक गाय भी है। वह वृद्ध माँ और गौ सेवा करते हैं, विशिष्ट योगों की यजमानी करते हैं, पर साधारणतः यजमानी से दूर रहते हैं। जनेऊ बनाना उन्होंने अपने पिता व दादाजी से सीखा है। यह भी उनके गुजर बसर में सहायक है। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी पानी का लोटा वापस ले जाने के लिए आई, किंतु अभी भी मेरा गिलास में पानी भरा था। उसने मेरी ओर देखा, लगा उसकी आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने पानी क्यों नहीं पिया। मैंने अपनी नज़रें उधर उधर से हटा ली और वह पानी का लोटा गिलास वहीं छोड़कर चली गई। शायद उसे उम्मीद थी कि वह मैं बाद में पी लूँगा। अब तक मैं इस परिवार के बारे में काफ़ी तक जान चुका था और मेरे मन में दया के भाव भी आ रहे थे। खैर, ब्राह्मण ने मुझे एक जोड़ी जनेऊ दिया तथा कागज पर एक मंत्र लिख कर दिया और कहा कि जनेऊ पहनते समय इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। मैंने सोच समझकर 500 रुपये का नोट ब्राह्मण की ओर बढ़ाया तथा जेब और पर्स में एक सिक्का तलाशने लगा। मैं जानता था कि 500 रुपये की जोड़ी जनेऊ के लिए बहुत अधिक है, पर मैंने सोचा कि इसी बहाने इनकी थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि श्रीमत 500 का फुटकर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, अरे फुटकर की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा ही रख लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत भर का 21 रुपये दे दीजिए। मुझे उनकी यह बात अच्छी लगी कि गरीब होने के बावजूद वो लालची नहीं है, पर मैंने भी 500 रुपये ही देने के लिए सोच लिया था। इसलिए मैंने कहा कि फुटकर तो मेरे पास भी नहीं है, आप संकोच मत करिए, पूरा रख लीजिए, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ, आप इसे वापस रखिए, जब कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब आप 21 रुपये मुझे दे दीजिएगा। इस ब्राह्मण ने तो मेरी आंखें ही नम कर दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध जनेऊ की एक जोड़ी पर 13-14 रुपये की लागत आती है। 7-8 रुपये अपनी मेहनत का जोड़कर वह 21 रुपये लेते हैं। कोई कोई एक सिक्के का ना होने की बात कहकर 20 रुपये ही दे देता है। मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरे पास 21 रुपये फूटकर नहीं थे। मैंने 500 का नोट वापस रखा और 100 रुपये का एक नोट उन्हें पकड़ा होते बड़ी ही विनम्रता से उनसे रख लेने को कहा। तो इस बार वह अपन मेरे आग्रह नहीं टाल पाए और 100 रुपये रख लिए और मुझसे 1 मिनट रुकने को कहकर घर के अंदर गए। बाहर आकर 4 जोड़ी जनेऊ मुझे देते हुए बोले, मैंने आपकी बात मानकर 100 रुपये रख लिए, अब मेरी बात मानकर यह 4 जोड़ी जनेऊ और रख लीजिए ताकि मेरे मन पर भी कोई भार ना रहे। मैंने मन ही मन उनका स्वाभिमान को प्रणाम किया, साथ ही उनसे पूछा, कितने जनेऊ लेकर मैं क्या करूँगा? तो वो बोले कि मकर संक्रांति, पितृ विसर्जन, चंद्र और सूर्य ग्रहण, घर पर किसी हवन, पूजन, संकल्प, परिवार में शिशु जन्म के सूतक आदि अवसरों पर जनेऊ बदलने का विधान है। इसके अलावा आप अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों में अपने ब्राह्मण मित्रों को उपहार भी दे सकते हैं, जिससे हमारी ब्राह्मण संस्कृति व परंपरा मजबूत हो। साथ ही साथ जब आप मंदिर जाए तो विशेष रूप से गणेश जी, शंकर जी वह हनुमान जी को जनेऊ जरूर चढ़ाए। उनकी बातें सुनकर वह 5 जोड़ी जनेऊ मैंने अपने पास रख लिया और खड़ा हुआ तथा वापसी के लिए विदा मांगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, पहली बार घर आए हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बिटिया को आवाज़ लगाई और वह बाहर निकली। तो ब्राह्मण देव ने उसे इशारे में कुछ कहा तो वह उनका इशारा समझकर जल्दी से अंदर गई और एक बड़ा सा डंडा लेकर बाहर निकली। डंडा देखकर मैं समझ में नहीं आया कि मेरी कैसी विदाई होने वाली है। अब डंडा उसके हाथ से ब्राह्मण देव ने अपने हाथों में ले लिया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। जब मैंने भी मुस्कुराने का प्रयास किया, वह डंडा लेकर आगे बढ़े तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। उनकी बिटिया उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैंने देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ पपीते के पेड़ लगे थे। डंडे की सहायता से उन्होंने एक पका हुआ पपीता तोड़ा। उनकी बिटिया वह पपीता उठाकर अंदर ले गई और पानी से धोकर एक कागज में लपेटकर मेरे पास ले आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया। उसके निश्चल अपनापन देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं अपनी भीग चुकी आंखों को उससे छिपाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। तब मेरी नज़र पानी के उस लोटे और गिलास पर पड़ी तो अब मैं रह नहीं सका। इस छोटी सी बच्ची का अपनापन देखकर मुझे पानी ना पीने पर गलियानी होने लगी। मैंने झट से एक टुकड़ा गुड़ उठाकर मुंह में रखा और पूरा गिलास पानी का ही सांस में पी गया। बिटिया से पूछा कि 1 गिलास पानी और मिलेगा? वह नन्ही परी फुदकती हुई लोटा उठाकर ले गई और पानी भर लाई।
फिर उसे पानी को मेरी गिलास में डालने लगी और उसके होठों पर तैर रही मुस्कुराहट जैसे मेरा धन्यवाद कर रही हो। मैं अपनी नज़रें उसे छुपा रहा था। पानी का गिलास उठाया और गर्दन ऊंची करके वह अमृत पीने लगा, पर अपराध बोध से दबा जा रहा था। अब बिना किसी कुछ बोले पपीता गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा और घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचने पर हाथ में पपीता देकर मेरी पत्नी ने पूछा कि यह कहाँ से लाए हो? तो बस मैं उसे इतना ही कह पाया कि एक ब्राह्मण के घर गया था तो उन्होंने खाली हाथ आने ही नहीं दिया। मैंने जीवन में ब्राह्मण तो हजारों देखे थे, परंतु ब्राह्मणत्व से परिचय पहली बार हुआ। और ऐसा हुआ कि अब मैं सारी रात सो न सका। रह रहकर उन ब्राह्मण देव की बातों का स्मरण मुझे होता रहा, जिन्होंने मुझे एक ही दिन में ना जाने कितनी शिक्षाएं देकर मेरे गुरुतुल्य हो गए। सच ही है कि धर्म को जीना ही धर्म का वास्तविक प्रचार है। इसके बाद भाषण, उद्देशन, संगठन आदि सब मिथ्या है। ब्राह्मण होने के नाम पर फरसे, डंडे, झंडे लेकर ढोल पीटने वाले ब्राह्मण पुत्रों को अवश्य भेजे, ये अनुरोध है।